बहुत ज़्यादा यूजफुल होने जा रहे हैं। हाउ टू यूज फैमिली इन रैविट एंड हाउ दे वर्क। ठीक है दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू रैविट फैमिली एंड annotation। ठीक है, व्हाट आर फैमिली इन रैविट, टाइप्स ऑफ फैमिली, सिस्टम, loadable in place, system family explain, wall, floor, roof, loadable family and dot rff file, in place family, when to use, opening family editor interface। ठीक है दोस्तों, फैमिली इंटरफेस को भी डिस्कस करेंगे। क्रिएट अ बेसिक पैरामेट्रिक फैमिली स्टेप बाय स्टेप, heading parameters and constraint, नेस्टेड एंड शेयर फैमिली एक्सप्लेन। ठीक है दोस्तों, नेस्टेड और शेयर फैमिली को भी डिस्कस करेंगे। लोडिंग फैमिली इनटू प्रोजेक्ट, और फैमिली को प्रोजेक्ट के अंदर लोड कैसे किया जाता है ये भी सीखेंगे। इंट्रोडक्शन टू अनोटेशन टूल को डिस्कस करेंगे। यूजिंग डायमेंशंस प्रॉपरली। ठीक है दोस्तों, और डायमेंशन को प्रॉपरली सीखने जा रहे हैं। टैग बाय कैट कैटेगरी, डोर, विंडो, वॉल। ठीक है दोस्तों, डोर, विंडो, वॉल के टैग दोस्तों कैसे हम लिखते हैं ये भी हम सीखने जा रहे हैं। अच्छा, टेक्स्ट नोट्स एंड लीडर, लीडर और टेक्स्ट नोट हम कैसे रैबिट में लगाते हैं ये भी सीखते हैं। डिटेल लाइन एंड सिंबल्स, दोस्तों सिंबल और डिटेल लाइन को भी सीखने जा रहे हैं। स्पॉट एलिवेशन एंड स्पॉट स्लोप, ठीक है, ये दोनों भी सीखते हैं। प्रोफेशनल ड्राइंग टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है दोस्तों, ये भी करते हैं। फाइनल समरी प्लस इंपॉर्टेंट टिप्स। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले सिस्टम फैमिली क्या है दोस्तों। ठीक है, वॉल, रूफ, सीलिंग, रूफ, फ्लोर, रेलिंग, रैम्प, स्टेयर, रूफ, ग्रिड। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये सिस्टम फैमिली है। अच्छा, लोडेबल फैमिली क्या है जी, डोर, विंडो, कंपोनेंट, कॉलम, बीम, डक, फिटिंग। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये सारी लोडेबल फैमिली है। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों ये कैटेगरी, ये फैमिली, ये इस तरह, ये देखिए आप, कॉलम क्या है, ये कैटेगरी क्या है। ठीक है, ये कॉलम है। अच्छा जी, फैमिली क्या है जी, रेक्टेंगुलर कॉलम। रेक्टेंगुलर कॉलम जो है वो इसकी फैमिली है, और ये साइज क्या है, ये इसकी टाइप है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन रैविट कैटेगरी, फैमिली, टाइप्स एंड इंस्टेंसेस। ठीक है दोस्तों, कॉलम कैटेगरी, ये फैमिली है दोस्तों। ठीक है, ये टाइप्स है, और ये इंस्टेंस है। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, हाउ टू यूज फैमिली इन रैविट। ठीक है दोस्तों, इन रैविट फैमिलीज आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट की मेन जो है ब्लॉक वो क्या है दोस्तों, वो फैमिली है। एवरीथिंग यू प्लेस, डोर, विंडो, फर्नीचर, कॉलम, अनोटेशन, ठीक है, कम्स फ्रॉम अ फैमिली। ठीक है, ये तमाम चीजें दोस्तों क्या है, ये अपनी अपनी एक फैमिली है। व्हाट इज आ फैमिली दोस्तों, फैमिली क्या चीज है। आ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विथ कॉमन प्रॉपर्टीज। ठीक है दोस्तों, फैमिली क्या है, एक ग्रुप एलिमेंट है। ठीक है, सेम बिहेवियर, जो एक जैसे बिहेवियर करता है। पैरामेट्रिक कंट्रोल, पैरामीटर को कंट्रोल करता है। पैरामीट्रिक में दोस्तों क्या कंट्रोल करता है, पैरामीट्रिक को कंट्रोल करता है। हाइट, विड्थ, मटेरियल एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों, ये हाइट को कंट्रोल करता है, विड्थ को करता है, मटेरियल को करता है। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल अ डोर फैमिली कैन हैव मेनी साइज। दोस्तों एक डोर फैमिली बहुत सारे डिफरेंट साइज रखती है। ठीक है दोस्तों, इट्स स्टिल वन फैमिली, लेकिन ये उसके बावजूद एक फैमिली होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैमिली इन रैबिट, रैबिट के अंदर दोस्तों फैमिली के कितनी टाइप है, ये 3 टाइप है। सिस्टम फैमिली, सिस्टम फैमिली दोस्तों कौन सी है, अभी मैंने बताई, वॉल, फ्लोर, रूफ, इस बहुत सारी इस तरह की है। लोडेबल फैमिली, डोर, विंडो, ठीक है, जिसको हम लोड करते हैं। इन प्लेस फैमिलीज, कस्टम रिसेप्शन डिस्क, स्पेशल सीलिंग शेप, कस्टम मोमेंट स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये इन प्लेस फैमिली है। अच्छा दोस्तों, लोडेबल फैमिली, एक्सटर्नल डॉट आर एफ ए फाइल यू कैन लोड इनटू प्रोजेक्ट।
यह प्रोजेक्ट में आप लोड करते हैं। एग्जांपल डोर, विंडो, फर्नीचर, लाइटिंग, फाइल एक्सटेंशन। ठीक है दोस्तों, फाइल एक्सटेंशन इसकी .rfa है। अच्छा जी, नेस्टेड फैमिली। नेस्टेड फैमिली क्या है? नेस्टेड फैमिली इज अ फैमिली प्लेस इनसाइड अनदर फैमिली। ठीक है दोस्तों, नेस्टेड फैमिली दोस्तों ये है कि एक प्रोजेक्ट फाइल के अंदर बहुत सारी फैमिलियों को हम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये इंसर्ट फैमिली है। शेयर फैमिली, अ शेयर फैमिली इज अ नेस्टेड फैमिली दैट्स मार्क्ड हैज शेयर, so it can be recognized separately in the project। ठीक है दोस्तों, ये शेयर फैमिली भी है लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है ये टेबल में आपको मैं दिखा रहा हूँ। मेन डिफरेंट क्या है दोस्तों, ये देखें, ये नेस्टेड फैमिली है और ये शेयर फैमिली है। इनसाइड अनदर फैमिली, इनसाइड अनदर फैमिली में ये दोनों शेयर हो जाते हैं। अच्छा, कैन बी टैग सेपरेटली। अच्छा जी, सेपरेटली टैग जो है ना, ये इसमें नहीं होता है, नेस्टेड में नहीं होता है, लेकिन शेयर फैमिली में हो जाता है। अच्छा, अपीयर इन स्केड्यूल, स्केड्यूल में ये इसकी ज़रूरत नहीं होती लेकिन इसमें ये होता है। अच्छा, इंडिपेंडेंट इन प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट में इंडिपेंडेंट ये नहीं होता है नेस्टेड फैमिली, लेकिन ये शेयर फैमिली है। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, हाउ टू यूज फैमिली इन रैविट। रैविट के फैमिली कैसे हम यूज कर। नंबर वन, लोड आ फैमिली। फैमिली को दोस्तों सबसे पहले लोड करते हैं। गो टू इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब के अंदर हम जाते हैं, क्लिक लोड फैमिली और उसको लोड करते हैं। सेलेक्ट फैमिली फाइल डॉट आर एफ है। ठीक है दोस्तों, ये आर एफ ए फाइल हम उसको लोड करते हैं, अभी हम कर रहे हैं, कुछ देर के बाद हम कर रहे हैं। ठीक है, क्लिक ओपन और ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं। नो इट इज अवेलेबल इन योर प्रोजेक्ट, और अब ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल है। अच्छा जी, फैमिली कैटेगरीज इन रैविट। अच्छा जी दोस्तों, रैविट के अंदर फैमिली कैटेगरी क्या है? इन रैविट फैमिली कैटेगरी डिफाइंस हाउ एन एलिमेंट बिहेवियर, वेयर इट कैन बी प्लेस्ड, what parameters it has, how it appear in schedule, how it display in different views। अच्छा जी, कैटेगरी क्लासिफिकेशन ऑफ अ फैमिली इनसाइड द प्रोजेक्ट। अच्छा दोस्तों, आर्किटेक्चर कैटेगरी दोस्तों इसमें क्या आता है? वॉल, डोर, विंडो, फ्लोर, रूफ, सीलिंग, फर्नीचर, केस वर्क, ये क्या है? ये आर्किटेक्चर फैमिली है। अच्छा जी, ये कैटेगरी है। ये स्ट्रक्चर कैटेगरी दोस्तों कौन सी है? स्ट्रक्चर कॉलम, स्ट्रक्चर फ्रेमिंग, स्ट्रक्चर फाउंडेशन, रीबार, ये दोस्तों सारी चीजें क्या है? ये स्ट्रक्चर कैटेगरीज है। एमईपी कैटेगरीज, लाइटिंग फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मैकेनिकल इक्विपमेंट, प्लम्बिंग फिक्सचर, एयर टर्मिनल। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? एमईपी कैटेगरी। अनोटेशन कैटेगरीज, टैग्स, सिंबल्स, डिटेल्स, डिटेल एटम्स, टेक्स्ट नोट्स। ठीक है दोस्तों, और डिमेंशन तमाम किस्म के, ये अनोटेशन कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, हाउ टू यूज एनोटेशन टूल इन रैपिड। अच्छा जी, वेयर टू फाइंड एनोटेशन टूल। एनोटेशन को हम कहाँ देखते हैं? गो टू द अनोटेशन, अनोटेट टैब, अनोटेट टैब के अंदर जाएंगे। ऑन द टॉप रिबन, टॉप रिबन के ऊपर here you will see tool like dimension, text, tag by category, detail line, detail component, symbol, spot elevation, revision cloud। ठीक है दोस्तों, जैसे ये इधर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है इस तरह। ठीक है, अभी हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले एनोटेट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद ये इसके सारी सब कैटेगरी ये सारी आ जाती है। ठीक है। अच्छा, 200 डिमेंशन को इक्वल कैसे करते हैं? इस तरीके से इसको हम क्लिक करेंगे, अभी हम ये करने जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये डिमेंशन, ये आपको स्क्रीन पे जो नजर आ रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये अनोटेट है। ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। ठीक है दोस्तों, ये अनोटेट के ऊपर मैंने क्लिक करा कि दोस्तों ये डिमेंशन के सारे ये पैरामीटर आ रहे हैं। ठीक है, ये अलाइन डिमेंशन, लीनियर, एंगुलर, ठीक है, रेडियस, डायमीटर, ये स्पार्ट एलिवेशन, स्पार्ट कोऑर्डिनेट, ये स्लोप है जो अभी मैंने आपको के साथ डिस्कस किए। अच्छा जी, ये दोस्तों देखें, ये मैं डिमेंशन इसकी लगा रहा हूँ। अच्छा जी, ये
अच्छा, ये डायमेंशन दोस्तों कहाँ, ये दरमियान में क्लिक कर रहे हैं। दरमियान में क्यों कर लेंगे, मुझे दरमियान में नहीं चाहिए, मुझे मैंने लाइन की डायमेंशन लेनी, तो यहाँ से दोस्तों मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये फेस टू कोर, ये देखें, इस लाइन को मैंने दोस्तों क्लिक किया, इसको क्लिक किया, ये डायमेंशन आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने क्लिक किया, इसको क्लिक किया, ये डायमेंशन आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये ओरिजेंटल, ये वर्टिकल डायमेंशन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये देखा दोस्तों, इसका हमने दोबारा ये एनोटेशन को क्लिक करना है। ठीक है, और ये क्या है, ये रेडियस है। ठीक है, ये दोस्तों ये देखें, रेडियस और डायमीटर दोनों हम दे सकते हैं, कोई भी हम दे, ये देखें, ये क्या है जी, ये रेडियस दिया उसने। इस तरीके से हम ये रेडियस हम दे सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, ये डायमीटर अब देखता हूँ मैं, ये देखिए, ये डायमीटर है। ठीक है, अच्छा जी, डायमीटर अब आउटर का मैं दे देता हूँ। ठीक है, ये ये देखें। ठीक है, ये आउटर का डायमीटर है। इस तरीके से दोस्तों हम डायमीटर देते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये आर्क है दोस्तों, आर्क हम कैसे देते हैं, ये देखें आर्क, ये देखें, अच्छा ये एंगुलर देखें, एंगल के ऊपर डिमेंशन है तो कैसे देते हैं, ये देखें, एस। ठीक है, ये एंगल डिमेंशन है। ये ठीक है, ये एंगल डिमेंशन है। अच्छा, ये आर्क इस तरह भी, इसका भी हम आर्क ले सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये देखें, ठीक है, इनर आउटर, ये आर्क लेंथ है। ठीक है, यहाँ भी दोस्तों वही है, ये फेस है। ठीक है, ये बता दिया उसने, ये देखिए, ये ये देखिए, ये उसने बता दिया हमें, इसके पैरामीटर सारे बता दिए। अच्छा जी, उसके अलावा दोस्तों ये हैं जी स्पॉट एलिवेशन, ये देखें, ये इस जगह का ये एलिवेशन उसने बता दिया है। अच्छा जी, ठीक है दोस्तों, इस तरह ये कोऑर्डिनेट है, ये देखिए, किसी जगह कोऑर्डिनेट अगर हमने देना हो तो ऐसे देंगे। ठीक है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट है। ठीक है, अच्छा, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ये डायमेंशन, इस तरीके से हम डायमेंशन दे सकते हैं। अच्छा जी, ये स्लोप स्लोप कोई नहीं इस वक्त, इसलिए वो नहीं ले रहे। अच्छा, ये टैग्स है दोस्तों। ठीक है, जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया, ये टैग है, ये ये यहाँ आप कोई भी दे सकते हैं। तो इसको रूम को नहीं ले रहा मैं, इसको जी ए दे देता हूँ।
ठीक है, ये ए उसने ले लिया। अब मैं जितने करूंगा वो ए ही लेगा, ठीक है, जब तक मैं उसको चेंज ना करूं। ठीक है, अच्छा जी, इसको नहीं ले रहा, देखते क्यों नहीं लेते हैं। ये देखें, ठीक है दोस्तों, ये लाइन उसने दे दी। ये सिंबल है, ठीक है दोस्तों। ये कोई भी किसी भी चीज़ का सिंबल हम ले सकते हैं इस तरह। ये देखें, ये स्टील के सिंबल है, ठीक है। फैब्रिक रेनफोर्समेंट, ठीक है, ये मुख्तलिफ सिंबल है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये डिमेंशन आपको समझ आ गई होगी। अब दोस्तों हम जाते हैं फैमिली की तरफ, जो सबसे मेन हमारा आज का काम है, ठीक है। उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको मैं डिलीट कर दूं सबको। अच्छा जी, दोस्तों सबसे पहले ये फाइल के हम अंदर जाएंगे, ठीक है। ये न्यू, ये फैमिली। अच्छा दोस्तों, ये फैमिली टेम्पलेट है, इंग्लिश के ऊपर ये क्लिक किया है, ठीक है। जी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जेनरिक को हमने लेना है, ये एरो के जरिए से मैं नीचे आता हूँ। ये दोस्तों जेनरिक मॉडल RFT, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आ गई फैमिली। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले इसको हम देखें ये फैमिली है क्या चीज़। अच्छा, ये फॉर्म्स है दोस्तों, ठीक है। इसमें हर किस्म की फैमिली हम इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, स्क्वेशन, ब्लेंड, रिवॉल्व, स्वीप, स्वीप ब्लेंड, वाइड फॉर्म, ठीक है। इन तमाम चीज़ों पे दोस्तों एक कंप्लीट वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं, क्योंकि हम फैमिली की क्लास हमारी चल रही है, तो इसमें सिर्फ हम फैमिली को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये देखें, अच्छा जी, ये आ गए, ठीक है दोस्तों, ये देखें। अच्छा, ये ये सेंटर, ठीक है, ये भी सेंटर है। अच्छा जी, सबसे पहले दोस्तों हम ये क्रिएट के अंदर जाते हैं, ठीक है। क्रिएट के ये रेफरेंस प्लान, रेफरेंस प्लान हम बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये इसको दोस्तों मैं कहता हूँ ये टॉप है, इसको मैं टॉप का नाम देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं दोस्तों बॉटम कहता हूँ, ठीक है। इसको मैं बॉटम का नाम देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये रेफरेंस प्लेन दोस्तों एक लाइन में इधर लगाता हूँ, इसको मैं जी लेफ्ट साइड कहता हूँ। एक दोस्तों मैं इधर बना देता हूँ,
ठीक है, तो इसका नाम दोस्तों मैं देता हूँ, इसको मैं राइट साइड कह देता हूँ। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अच्छा, इसको मैं इसके ये अनलॉक मैंने किए हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी है इसके बराबर। ठीक है, ये अनलॉक किया, ये इसके बराबर कर दिया, अब इसको लॉक कर दिया। ठीक है, इसको इसके बराबर कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारी बन गई है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं दोस्तों क्या करूंगा, ये इसके अंदर मैं आया हूँ SQL। अच्छा जी, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है दोस्तों, ये देखिए। अच्छा, ये दोस्तों ये रेफरेंस प्लेन है। ठीक है, रेफरेंस प्लेन, ये मैं आपको बता दूं कि रेफरेंस प्लेन क्या है। ये हमारा, ये इसमें कोई भी फैमिली हम ड्रा करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये बाकी चीज़ों को तो दोस्तों पहले मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में। अच्छा जी, मैं इसकी 3D दिखा दूँ आपको, ये देखिए। ठीक है, ये इसकी 3D है। ठीक है, अच्छा जी, ये दोस्तों ये एनोटेशन। अच्छा, ये दोस्तों मैं चाहता हूँ डिमेंशन ना सेम हो इनकी, ये मैंने कर दी है। ठीक है, अच्छा जी, ये डिमेंशन मैंने सेम कर दी इसके। मैं चाहता हूँ जी इधर से भी डिमेंशन ना सेम हो इनकी, ये और ये। ठीक है, ये इधर आ गए, इसको मैं सेम कहता हूँ, ये सेम हो गए डिमेंशन। ठीक है दोस्तों, डिमेंशन ये भी सेम हो गई और डिमेंशन ये भी सेम हो गई। अच्छा जी, अच्छा तो दोस्तों मेन जो चीज़ इसमें, यहाँ जो चीज़ समझने वाली वो ये लेवल है इसके। ठीक है, ये पैरामीटर, क्रिएट पैरामीटर। ठीक है, यहाँ इसको मैं विड्थ क्या क्या देता हूँ। ठीक है, पैरामीटर ये टाइप है। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, ये डिमेंशन है। ठीक है, और उसके अलावा ये डिसिप्लिन इसकी क्या है, कॉमन है। ठीक है, टाइप ऑफ पैरामीटर लेंथ है। ठीक है, ओके मैं कर देता हूँ, ये आ गए। ठीक है, विड्थ इक्वल, इक्वल अगर मैं खत्म करूंगा फिर क्या है, फिर वो डिस्टेंस दे देगा। ठीक है, ये, अच्छा, अब मैं इधर आ गया जाता हूँ, इधर ये लेवल को मैं करता हूँ और इसको नाम मैं देता हूँ जी लेंथ, LENGT। अच्छा जी, ठीक है दोस्तों, ये भी डिमेंशन की फैमिली है। ये देखें, आ गए। ठीक है, लेंथ अगर इसको मैं क्लिक करूं, ये देखें, ये क्या आएगा, लेंथ इक्वल इतना जितना है वो सारा उसने दे दिया। अच्छा, ये दोस्तों आपने देख लिया है। ये नहीं करने दे रहे, क्यों नहीं दे, क्योंकि वो लॉक है। वो लॉक है, जिस जिस जब लॉक हम उस खत्म करेंगे तो फिर उसके बाद ये करने देगा। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हम लॉक और अनलॉक करते हैं। ठीक है,
ये मैंने इधर कर लिया, लेकिन मैं इधर नहीं लेके जाना चाह रहा। मैं चाहता हूँ कि ये लाइन के ऊपर आए। वो क्या कह रहे जी? हाँ, वो नहीं करने दे रहे इस तरह। अच्छा दोस्तों, इस तरह दोस्तों इसको हम तमाम के तमाम कर सकते हैं। इसके बाद ये 3D में जहाँ इसको हम प्रोजेक्ट के अंदर लोड कैसे करते हैं ये हम सीखते हैं। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ से इसको हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखते हैं, ये देखिए। ठीक है, अच्छा, ये होगी। अच्छा दोस्तों, अब इसको दोस्तों मैं लोड करता हूँ लोड इनटू प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसका मैंने आपसे वादा किया। देखिए ये, ठीक है, ये इसमें मैं ले आया हूँ इसको। ठीक है, अच्छा, ये शेड, और इसकी मैं यहाँ भी इसकी 3D मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, यहाँ भी इसकी 3D देख ली। ये इसकी सारी ये प्रॉपर्टी ये देख ले, ये आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये आपको सारी इसकी प्रॉपर्टी ये यहाँ पर नज़र आ रही है, देख ले। ये लेंथ और ये विड्थ जो वहाँ मैंने दी हुई थी वो आ गई यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर इसको अगर हम चेंज करते हैं, ठीक है, फिर अब देखते हैं कि वो क्या करता है प्रोजेक्ट। ये एडिट किया। अच्छा दोस्तों, ये मैं इधर ले आया, इसको मैं इधर ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ बीच में मैं एक सर्कल लगा लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ जी ओके। ये देख लिए दोस्तों आपने। पहले इसको मैं आपको इसकी 3D दिखा दूँ। ये देखिए, इसकी ये शेप बन गई है। अब मैं इधर आता हूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर। ये देखिए, अच्छा जी, ये दोबारा मैं इसको लोड करता हूँ। अच्छा, वो क्या कह रहा है जी दोबारा? ओवरराइड द एग्जिस्टिंग वर्जन, ओवरराइड द एग्जिस्टिंग वर्जन एंड इट्स पैरामीटर वैल्यू। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, उसने चेंज कर दिया आपके सामने। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम जितने मर्जी फैमिलियाँ बनाएं उसको लोड करें। असल में दोस्तों रेविट के अंदर हम फैमिली बनाकर काम करते हैं और फिर उसको प्रोजेक्ट के अंदर जाके लोड करते हैं। ठीक है, डिफरेंट नेस्टेड फैमिलियां हम बनाते हैं अपना, उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं और प्रोजेक्ट के अंदर जाके उसको लोड करते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसमें जितनी मर्जी चाहे हम एडिटिंग कर ले। यहाँ से इसको क्लिक किया, ये एडिट। ठीक है, यहाँ से जो भी हम चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है,
ठीक है, ये मैंने सेव कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको जो ना जाके फिर दोबारा लोड करता हूँ। ठीक है, ये लोड इनटू प्रोजेक्ट। अब सेम वही पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे ये देखिए आपके सामने ये चेंज हो गए। दोस्तों फैमिली का मेन मकसद ये है, ये देखिए ये फैमिली कैटेगरी एड प्रॉपर्टी पैरामीटर। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया है, ये देखें ये सारी इसमें है। ये हमारी किसमें, ये जेनरिक मॉडल है। ठीक है, इसमें है, ये देखें। ठीक है, ये सारे हैं इसमें बनी हुई, जिसमें मर्जी हम चाहे, लेकिन हमने क्योंकि वो उसमें जेनरिक मॉडल में बनाए हैं तो इसलिए वो शो कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद ये फैमिली टाइप है। ठीक है, ये देखें हमारी इसमें कितनी है, ये लेंथ है और ये विड्थ है। यहां से अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूं, देखता है ये क्या करता है, मैं इसको 2000 कर रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं उसको ये कह रहा हूँ 3000। देखते हैं ये क्या करता है। ठीक है, अप्लाई, ओके। अच्छा यहाँ से हम नई भी बना सकते हैं, ये देखें एडिट पैरामीटर, ये देखें न्यू पैरामीटर, ये डिलीट कर सकते हैं और ये डुप्लीकेट कर सकते हैं। ओके मैंने कर दिया। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ से चेंज कर दिए, देखिए आपके सामने। ठीक है, ये 2000 कर ले और वो 3000, यही मैंने चेंज किया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम फैमिलियाँ बनाते हैं। फैमिली ये कितनी टाइप की होती है ये मैंने आपको बता दिया है। ये देखें ऐसे। अच्छा जी, यहाँ भी हम डिमेंशन दे सकते हैं सेम। ये देखें, ठीक है, इसको यहाँ से लॉक करते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट एलिवेशन, ये फ्रंट है। ठीक है दोस्तों, ये लेवल 1 है। ठीक है, ये रेफरेंस प्लेन है, ये 3D व्यू है। ठीक है दोस्तों, सेम ये जितनी चीज़ें इसकी पैरामीटर है। ठीक है, ये अपना एलिवेशन है, ये पिछली वीडियो में डिटेल से आपको बता चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने, क्योंकि फैमिली के मुतालिक पढ़ना था कि फैमिली क्या है, फैमिली की क्या टाइप है और कैसे बनाई जाती है। असल मकसद जितने हम आगे मजीद दोस्तों जो जो हम आगे बढ़ते जाएंगे, मजीद हम इसमें ऐसे ही काम करेंगे। हम फैमिली के अंदर अपने अपने अलग अलग बनाएंगे और उसको जाके प्रोजेक्ट में लोड करेंगे। फैमिली के अंदर अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे और उसको प्रोजेक्ट के अंदर जाके लोड करेंगे। उसको नेस्टेड फैमिली कहते हैं। डिफरेंट बहुत सारी फैमिली है, अलग अलग फाइल में हम बनाएंगे, उस पर काम करेंगे और एक जगह पे उसको हम कंबाइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बड़ी बड़ी डिटेल के साथ जो चीज़ें सीखी है। ठीक है, फैमिली के मुतालिक बड़ी डिटेल के साथ हमने देखा है कि फैमिली कितने किस्म की है, फैमिली को यूज़ कैसे करते हैं। ये देखें, ये फैमिली की इंट्रोडक्शन दोस्तों हमने सबसे पहले की है, फिर फैमिली के टाइप्स को हमने देखा है, डिफरेंट टाइप्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, डिमेंशन टूल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सब के सब चीज़ें हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस की आज की इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में कोई नई चीज़ देखने को सुनने को मिले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।